अगर आप अपने पोर्टफोलियो के लिए ये एनालिसिस कर पाते हो तो जब भी मार्केट में एक अपवर्ड ट्रेंड होगा तो आपको पता होगा कि यार ये सेक्टर के शेयर्स क्या मुझे होल्ड करने या किसी सेक्टर्स के शेयर मुझे बेच देने और दूसरे कंपनी में या दूसरे सेक्टर में इन्वेस्ट करने हैं। रिमेंबर, अगर मार्केट बाउंस बैक होगा तो अच्छे प्राइस पे आपके पास बेचने के लिए कोई शेयर्स होंगे ही नहीं। आज के वीडियो में हम दो ऐसे केसेस डिस्कस करने वाले हैं जिसे लेकर हर इन्वेस्टर अपने लाइफ में कभी ना कभी तो कंफ्यूज जरूर रहता है। खासकर ऐसे वॉलेटाइल पीरियड्स जो हम जनवरी से लेकर अब तक एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम सारे इन्वेस्टर्स इन दो कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में फिट बैठते हैं। नंबर 1 कैटेगरी के इन्वेस्टर वो है जिन्होंने मार्केट में अपने सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं करे अब तक, जिन्होंने ऑलमोस्ट 20-30% इन्वेस्ट किया है, जिनके पास बाकी पैसे रखे हुए हैं और वो अभी भी कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि यार क्या मुझे अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मार्केट्स वॉलेटाइल है तो क्या मैं अपने पैसे अभी भी अपने पास ही रखूं या इन्वेस्ट करूं, कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करूं, कहाँ इन्वेस्ट करूं, ये सारे क्वेश्चंस ये फर्स्ट कैटेगरी वाले इन्वेस्टर को है। सेकंड कैटेगरी वाले इन्वेस्टर्स वो है जिन्होंने ऑलमोस्ट अपने सारे पैसे मार्केट्स में इन्वेस्ट कर दिए और अब उनके पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट 10-20-30% लॉस दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप इन दोनों में से कोई भी कैटेगरी के इन्वेस्टर हो तो आपको इस वॉलेटाइल टाइम्स में अपने आप को इस जर्नी में कैसे नेविगेट करना है। हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा एंड आई वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस के अराउंड वीडियोस बनाती हूँ, तो अगर आप भी अपने इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद डिसीजन होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये बस आपको इस वॉलेटाइल टाइम्स में नेविगेट करने के लिए नहीं, बट आपके लिए एक बहुत अच्छी सीख हो सकती है कि आप अपनी पूरी लाइफ की इन्वेस्टिंग जर्नी को कैसे नेविगेट कर पाओ। लास्ट 1 महीने में मार्केट में हमने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की। ट्रम्प का टैरिफ लगाना, सारे कंट्रीज का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे से भरोसा उठ जाना, यूएसए का जो यूक्रेन को सपोर्ट था वॉर के टाइम्स में वो सिक्योरिटी बंद हो जाना, एंड फोर्थ गोल्ड प्राइजेस रूफ टॉप छू देना। आई नो ये सारे न्यूज से हम सबके पोर्टफोलियोज को बहुत इफेक्ट गिरा है, बट क्या रोज रोज ये न्यूज पढ़ते रहना, इस पर डीप डाइव करना और एनालाइज करना, ट्रम्प ने टैरिफ क्यों लगाया, ट्रम्प ने पॉज क्यों किया, चाइना पर टैरिफ अभी भी क्यों है, इससे क्या होगा, ये सब अगर आप ओवर एनालाइज करोगे ना, इससे एक्चुअली कुछ निकल के नहीं आएगा। सी, कंट्रीज आर नॉट फूल्स टू अप्लाई टैरिफ्स ऑन ईच अदर। एंड में ना सारे कंट्रीज को बिजनेस करना है, अपनी इकोनॉमी फ्लोरिश करनी है, और अगर ये एक दूसरे पे काउंटर टैरिफ लगाते रहेंगे, एट द एंड बिजनेस विल सफर एंड नो कंट्री विल वांट कि हमारे कंट्री का जो उद्योग है वो इफेक्ट हो। वन थिंग दैट यू शुड बी अश्योर्ड ऑफ इज मार्केट ने जो भी नेगेटिव न्यूज थी वो अब्सॉर्ब कर ली है। अभी जो भी होगा शायद वो पॉजिटिव आउटकम के लिए ही होगा। ऑलवेज रिमेंबर, इट गेट्स वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर। कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ द वीडियो, हम हमारा फर्स्ट केस एनालाइज करते हैं कि आपके पास कैश है, आप मार्केट में फुल्ली इन्वेस्टेड नहीं हो और आप कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो कि मुझे मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, इंडेक्स में करना चाहिए, इक्विटीज में करना चाहिए या म्यूचुअल फंड्स में करना चाहिए। इससे पहले कि हम डिस्कस करें आपको करना क्या है, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में, जब आपको शेयर्स डिस्काउंट में मिल रहे हैं और आप इस मौके का फायदा उठा के अगर शेयर्स नहीं खरीदते हो, देन रिमेंबर, अगर मार्केट बाउंस बैक होगा तो अच्छे प्राइस पे आपके पास बेचने के लिए कोई शेयर्स होंगे ही नहीं। अगर आपके पास अपना कैश बैलेंस अभी भी है, आप मार्केट में फुल्ली इन्वेस्टेड नहीं हो, तो आपको ऐसे ब्लू चिप कंपनीज आइडेंटिफाई करनी चाहिए जो आपको फेयर प्राइस पे अवेलेबल है। इस टाइम पे स्मॉल और मिड कैप कंपनी से थोड़ा दूर रहना चाहिए, बिकॉज जब इन कंपनीज की पिटाई होती है, इनका रिवाइवल एक्चुअली क्वेश्चन मार्क होता है। हेंस आपको थोड़ी मेहनत करके ऐसे लार्ज कैप कंपनीज के शेयर्स ढूंढने चाहिए जो आपको फेयर वैल्यू पे अवेलेबल है। अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग नहीं आती, अगर आपको नहीं पता कि यार मेरे को कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, या आपके पास ऐसी कोई एक्सपर्ट एडवाइस नहीं है जो आपको हेल्प कर सके ये जानने में या आपको कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स कोई भी इंडेक्स फंड में कर सकते हो या आप डायरेक्टली निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज निफ्टी 50 इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द ब्लू चिप कंपनीज ऑफ इंडिया। I will again repeat myself and emphasize on the fact that अगर आप इस टाइम्स पे अच्छे शेयर्स नहीं खरीदते हो तो जब मार्केट रिबाउंड होगा आपके पास बेचने के लिए भी कोई शेयर्स नहीं होंगे। कमिंग टू सेकंड सिनेरियो कि आप मार्केट में हेविली इन्वेस्टेड हो और अभी आपके पोर्टफोलियो में भयंकर लॉस दिख रहा है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आपको करना क्या है, आपको एक बात समझनी होगी कि आप अकेले इंसान नहीं हो जो इस डाउनटर्न से इफेक्टेड हो। इस डाउनटर्न ने हर एक इन्वेस्टर को इफेक्ट किया हुआ है। एंड शेयर मार्केट के अपसाइड या डाउन साइड को प्लीज पर्सनली मत लो। बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पहला इंस्टिंक्ट ये होता है कि यार जो भी शेयर्स है सब बेच देते हैं, जितना भाव मिल रहा है ले लो। तो एक चीज समझनी होगी कि ये जो मार्केट का टाइप है दैट इज एक्चुअली अ बायर्स मार्केट। मतलब दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। इज दिस एन अपॉर्चुनिटी टू सेल? एब्सोल्युटली नॉट। दिस इज नॉट अ सेलर्स मार्केट। जब मार्केट में रीबाउंस आएगा या मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में जाएगा तब होगा एक सेलर्स मार्केट, जब आपको अपने शेयर्स के लिए एक अच्छा प्राइस मिलेगा और तब आप अपने शेयर्स बेच सकते हो। अगर आप कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो कि यार मुझे अपने शेयर्स अभी बेच देने चाहिए वरना ये और नीचे जाएगा और मुझे नुकसान होगा, तो प्लीज ये मत करो।
आप एक बायर्स मार्केट में शेयर्स बेचने नहीं निकलते हो। एक बहुत ही टेक्निकल चीज है, बट एक सेंटेंस में समझने की कोशिश करते हैं। जब मार्केट एक डाउनवर्ड ट्रेंड में होता है तो बहुत सारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, स्पेक्यूलेटर्स और लेवरेज इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। देन दे आर फोर्स्ड टू एक्चुअली सेल देयर सिक्योरिटीज दैट दे आर होल्डिंग। इसे कहते हैं पैनिक सेलिंग, जिसके वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स आल्सो पैनिक एंड दे आल्सो स्टार्ट सेलिंग देयर शेयर्स। बट सिंस यू आर वाचिंग माय वीडियो, आई कैन अश्योर यू एंड टेल कि आपको कभी भी एक बायर्स मार्केट में अपने शेयर्स बेचने नहीं निकलने चाहिए। अब समझते हैं कि अगर आपके पोर्टफोलियो में आपको लॉस दिख रहा है तो जब तक मार्केट रीबाउंड नहीं होता तब तक आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको न्यूज बंद कर देनी चाहिए। एक दिन रिसेशन आता है, एक दिन डिप्रेशन आता है, एक दिन इन्फ्लेशन आता है, आपको न्यूज देख के बस पैनिक होगा और वोकैबुलरी नहीं सुनने मिलेगी। सबसे पहले करना ये है कि आपके पोर्टफोलियो में आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, कौन से कंपनीज में इन्वेस्ट किए, वो कंपनीज कौन से सेक्टर में है, आपको इसकी लिस्ट निकालनी है। लिस्ट निकालने के बाद आपको एक एक्सरसाइज करनी है और समझना है कि आप कौन से कंपनी में कितना इन्वेस्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मार्केट में 1 लाख रुपए लगाए हैं, जिसमें से फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए आपने एल&टी जैसे एक शेयर में लगाए, तो आपको पता चलेगा कि ओके, एल&टी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसमें मेरे पोर्टफोलियो का 10% एक्सपोजर है। सिमिलरली आपको हर कंपनी के सामने उसका सेक्टर लिखना है और उसके सामने लिखना है कि आपके पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज उस कंपनी में एक्सपोज्ड है। ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको मैप करना है कि ये जो कंपनी है, वेदर इट इज अ स्मॉल कैप कंपनी, वेदर इट इज अ लार्ज कैप कंपनी और अ मिड कैप कंपनी। आपने ये एक्सरसाइज कर ली कि आप कौन से कंपनी में कितना इन्वेस्टेड हो, वो कंपनी कौन से सेक्टर में है और वो कंपनी लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनी है। ये एक्सरसाइज होने के बाद आपको एक आइडिया आएगा और आप समझ पाओगे कि आप लार्ज कैप कंपनीज मतलब टॉप कंपनीज में कितना इन्वेस्टेड हो, बॉटम या बहुत छोटे कंपनीज में कितना इन्वेस्टेड हो और मिड साइज कंपनीज में कितना इन्वेस्टेड हो। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो स्मॉल कैप कंपनीज में हेवीली इन्वेस्टेड हो, तो आपको ये रियलाइज हो चुका होगा कि आपके पोर्टफोलियो में जो मेजॉरिटी लॉस है, that is because of this small cap companies. Ideally your target should be that you have a balanced portfolio. अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है, then you can be justified in investing in small cap and mid cap companies also. सेकेंड चीज जो आपको करनी है, आपको समझना है कि आप कौन से सेक्टर में कितना इन्वेस्टेड हो। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कितनी भी कंपनीज आती है उसमें आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, रियल एस्टेट सेक्टर में जितने भी कंपनीज है उसमें कितना इन्वेस्ट किया है, फार्मा में, डिफेंस में, ट्रांसपोर्टेशन में, इन सब में आपने जितना भी इन्वेस्ट किया है। और आपको समझना है कि कौन से सेक्टर में आपका एक्सपोजर सबसे ज्यादा है। अगर आपने एक बार ये सेक्टर एलोकेशन कर लिया तो आपको समझ आएगा कि कौन से सेक्टर की वजह से मेरा पोर्टफोलियो सबसे ज्यादा डाउन है। और अगर आपको पता चलता है कि आपका जो सेक्टर एलोकेशन है वो बहुत ही स्क्यूड है, मतलब आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट सिर्फ फार्मा में कर रखा है, या बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट सिर्फ आईटी में कर रखा है, या बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट सिर्फ रियल एस्टेट में कर रखा है, तो आपको ये एनालिसिस करना है, इसे लिखना है, थोड़ी स्टडी करके समझना है कि मैं अपने सेक्टर वाइज पोर्टफोलियो को बैलेंस कैसे कर सकती हूँ। इट इज नॉट अ बैड थिंग टू बी हेवीली इन्वेस्टेड इन वन सेक्टर। द बैड थिंग इज कि आपको पता नहीं कि आप उस सेक्टर में इन्वेस्टेड क्यों हो। तो भी आपका पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन का आंसर है, आपको उसके आगे लिखना है कि यार इस सेक्टर में मैं इन्वेस्टेड क्यों हूँ। मतलब आपका होराइजन या आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है फॉर दैट सेक्टर फॉर द कमिंग 5 to 10 years वो क्या है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो के लिए ये एनालिसिस कर पाते हो तो जब भी मार्केट में एक अपवर्ड ट्रेंड होगा तो आपको पता होगा कि यार ये सेक्टर के शेयर्स क्या मुझे होल्ड करने, या किसी सेक्टर्स के शेयर मुझे बेच देने और दूसरे कंपनी में या दूसरे सेक्टर में इन्वेस्ट करने। क्या मैं स्मॉल कैप्स में हेवीली इन्वेस्टेड हूँ, हाई रिस्क है वहाँ पे, और क्या मुझे थोड़े स्मॉल कैप्स बेच के लार्ज कैप में शिफ्ट करना चाहिए ताकि मेरा रिस्क कम हो जाए। तो अगर आप मार्केट में हेवीली इन्वेस्टेड भी हो तो आपको इस टाइम पे अपने पोर्टफोलियो को स्टडी करना है और एक मार्केट अपवर्ड ट्रेंड आने पर आपको क्या क्या करेक्टिव एक्शंस लेने हैं वो नोट डाउन करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है और उसे होल्ड करने के पीछे आपके रीजंस क्या है। आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी के इन्वेस्टर हो तो आपको इस टर्बुलेंट टाइम्स पे क्या एक्शंस लेने हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस विल बी कमिंग योर वे। अपने थॉट्स प्लीज मुझे बताइए इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस सिचुएशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।